नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेमलता गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री से। आज हम भारतीय इतिहास का टॉपिक शुरू करेंगे, मौर्य साम्राज्य। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम में इतिहास एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है और मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल में द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि मोस्टली जनरली सारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करने से पहले इस साम्राज्य के स्थापित होने से पूर्व भारत में क्या कंडीशंस थी, कहाँ कहाँ कौन से साम्राज्य स्थापित थे, वो हम पहले देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जनरली सभी लोग इस बारे में जानते हैं, चाहे वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से हो या ना हो। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय इतिहास का एक इतना महान साम्राज्य स्थापित किया। उसके पीछे क्या परिस्थितियां रही, उसको हम जनरली एक स्टोरी के माध्यम से, जो कि हमारे दिमाग में रह सके, याद रह सके चीजें, उसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, छोटे एग्जाम्स में। बड़े एग्जाम्स में अगर माने तो इससे संबंधित, इसकी जीवनी से संबंधित कोई 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से आपको सही गलत पूछ लिया जाएगा, कूट के द्वारा प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो हम पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो मध्य पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र है वर्तमान में, वो था मगध साम्राज्य। मगध क्षेत्र का नाम था मगध। और ये जो अपना पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, जहां पे पाकिस्तान और भारत वाला जो अभी सीमा पड़ती है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानियों के क्षेत्र थे। कौन थे? यूनानियों के क्षेत्र। मगध में उस समय जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, उस समय मगध में शासन था नंद वंश का। ठीक है, 3 डायनेस्टी ने मगध पे शासन किया था। जब हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ते हैं तो लास्ट जो डायनेस्टी थी वो थी नंद वंश। और नंद वंश का उस समय यहाँ पे शासक था घनानंद। ठीक है, कहा जाता है, ऐसा कई सारी किंवदंतियों में, कई सारे स्रोतों से, कई सारे साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि घनानंद बहुत ही अलोकप्रिय शासक था। अलोकप्रिय मतलब कि जैसे उसने ज्यादा टैक्स लगाए जनता पे, या जनता के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूरता से वो शासन करता था। इस वजह से जनता भी इसके अत्याचारों से मतलब एक तरीके से तंग आ चुकी थी। ठीक है, तो एक तो ये कि जनता खुद क्या चाह रही है कि घनानंद को या नंद वंश का जो शासन है वो हमारे ऊपर से समाप्त हो जाए। ठीक है, दूसरा, इसका एक मंत्री था जिसको हम जनरली चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य भी बोल देते हैं, और उसका मूल जो नाम था वो था विष्णुगुप्त। किसी बात पर इन दोनों के बीच में कोई तनातनी हुई और कहते हैं कि विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य ने, चाणक्य ने घनानंद को हटाने का फैसला कर लिया। ठीक है, कि किसी भी तरीके से मैं इस व्यक्ति को इस शासन से हटा के रहूंगा और मगध पे अपना राज्य या अपने किसी समर्थित व्यक्ति का राज्य स्थापित करके रहूंगा। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी, ये कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजा, कहाँ के? पिपली वन के। पिपली वन के कोई मौर्य राजा था, उसकी संतान है। हालांकि कई सारे स्रोत जो हम आगे पढ़ेंगे वो ये भी बताते हैं कि ये शूद्र था या किसी और वंश से संबंधित था, लेकिन जनरली हम इस चीज को मान लेते हैं कि मौर्य नाम का कोई राजा था, मौर्य वंश का कोई राजा था, जो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य गर्भ में था तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी माँ आती है और पाटलिपुत्र में इसका जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो होता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना नगर है उसे उस समय में पाटलिपुत्र कहते थे। पाटलिपुत्र में जन्म होता है और कहते हैं कि जन्म के साथ ही इसकी माँ ने किसी गोपालक को इसको बेच दिया था। ठीक है, गाय पालने वाला कोई गोपालक था, गोपालक को बेच दिया गया और गोपालक ने फिर इसको किसी शिकारी को बेच दिया। ठीक है, अब एक दिन जो कौटिल्य था, विष्णुगुप्त था, वो कहीं से जा रहा होता है
पाटलिपुत्र के आसपास या वर्तमान में जो विंध्य वाला क्षेत्र है उसके आसपास से कहीं जा रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने छात्रों के समूह के साथ में एक खेल खेलते हुए देखा, और खेल का नाम था, जनरली पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये आप ध्यान रखना, राजकीलम। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इस चीज को आप ध्यान रखें। कई बार स्ट्रेट पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा खेल खेलते समय कौटिल्य ने देखा था। तो ये ध्यान रखना आप कि कौन सा खेल खेलते समय देखा था, राजकीलम। राजकीलम नाम का कोई खेल खेल रहा था, और उसमें उसके चातुर्य से प्रभावित होकर कौटिल्य ने सोचा कि नहीं, ये राइट बंदा है, ये राइट पर्सन है, जो कि मुझे इस घनानंद से जो भी मेरी शत्रुता है उसके लिए सहायता करेगा। ठीक है। और ये क्या करता है कौटिल्य इसको 1000 कार्षापण में, कितना, 1000 कार्षापण उस समय की मुद्रा हुआ करती थी, कार्षापण 1000 कार्षापण में उस शिकारी से खरीद लेता है। जिस शिकारी के पास था ये, शिकारी से खरीद लेता है, और शिकारी से खरीद के इसको कहता है भाई चल अब तू साथ में चलते हैं अपन। इससे पहले लेकिन इसको ट्रेनिंग देना जरूरी था, तो ये लेके आता है उसको तक्षशिला। देखिए अब मैं आपको जो मैंने बताया था कि पश्चिम उत्तरी सीमा प्रांत में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है वो इस सीमा प्रांत से जुड़ेगा। यहाँ पे जो पूर्वी गांधार वाला क्षेत्र था, आपने महाजनपद पढ़े होंगे, उसमें गांधार नाम का एक जनपद था। ठीक है। तो पूर्वी गांधार का जो क्षेत्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला में लेके आया, उस समय बहुत अच्छा नगर भी था वो। ठीक है। ज्ञान का या व्यापार का काफी अच्छा केंद्र था। इस तक्षशिला नगर में लाया, और यहाँ पर उसने 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक उसने क्या किया, चंद्रगुप्त को पूरी सैन्य जितना भी उसमें, हालांकि वो चतुर था, खुद बहुत साहसी था, ठीक है, इसी वजह से तो उसको खरीदा गया था। उसको पूरा प्रशिक्षण देके, बिल्कुल प्रशिक्षित करके, ट्रेन करके, और उसको ये लेके गया सबसे पहले मगध पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जो चाणक्य था, जो कौटिल्य था, उसका मेन मोटिव क्या था कि मुझे मगध में मेरी सत्ता या मेरे किसी समर्थित व्यक्ति की सत्ता स्थापित करना है, और घनानंद से बदला लेना है। घनानंद कहाँ का शासक, मगध का शासक। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें अभी कोरिलेट होगी। ठीक है। घनानंद के ऊपर आक्रमण करने के लिए ये लेके आता है चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में, और कहा जाता है कि असफल हो जाता है। ठीक है, हार गया ये। उसके बाद में ये भाग के जाते हैं दोनों। एक कोई कहानी है छोटी सी जो हमें पाली साहित्य में या सिंगली साहित्य में मिल जाती है, महावंश दीपवंश से जो टीकाएं हैं इनकी। वो कहते हैं कि ये दोनों हार गए, यहाँ पे हार के ये जा रहे थे पंजाब की ओर। ये जो हमारा उस समय तो पाकिस्तान और भारत दोनों वाला पंजाब एक ही था, बाद में डिवाइडेशन के बाद में अलग हुए। तो ये जो पंजाब वाला क्षेत्र था, इस पंजाब वाले क्षेत्र की तरफ ये भाग के जा रहे थे। भागते भागते रात हो गई। रात में कहीं पे किसी ने शरण दे दी कि चलिए, जानते तो थे ही सब कौटिल्य को कि आइए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे रात गुजार लीजिए आप। तो रात को जब कौटिल्य लेटा हुआ था तो उसे एक बड़ी अजीब सी घटना उसके सामने आई। घटना ये थी कि उस घर की एक महिला थी, और बच्चा क्या कर रहा था कि गर्म रोटी को बीच में से खाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, बीच में से खाने की कोशिश कर रहा था, और वो माँ उसको, बच्चे को कहती है कि तू भी वही गलती कर रहा है जो कौटिल्य कर रहा है। पहले साम्राज्य को बीच में से जीतने की कोशिश कर रहा है, और तू भी बीच में से ही रोटी खाने की कोशिश कर रहा है, ये सफल नहीं हो पाएगा। और उस बात को सुन के कौटिल्य को समझ में आया कि मैं अचानक से अगर मध्य भाग में हमला करता हूँ, क्योंकि उस समय पूरा बांग्लादेश और ये सारा एरिया अपना ही था पूरा। ठीक है। तो ये वाला ऑलमोस्ट किसमें पड़ता था, मध्य भाग में पड़ता था। कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट किस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगध पे अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि उस समय सबसे ज्यादा उत्कर्ष पे पहुंचा हुआ था। ठीक है। तब उसे समझ में आता है कि हमें मध्य से या जहां पे अटैक करना वहां से स्टार्ट ना करके सबसे पहले हमें क्या करना है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की तरफ जाना है। क्योंकि वो पंजाब में थे और वो जाते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पे। तो यहाँ तक की जो स्टोरी है वो आपको मदद करेगी आगे, कि आगे की चीजें जो क्वेश्चंस हो वो आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि देखिए हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहानियों में तो लेके जाएगा,
लेकिन कहानियों को सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है।